जिस तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, सलमान खान को लेकर अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं और माफ़ी की बात जो कही जा रही थी कि अगर लॉरेंस बिश्नोई जो कह रहे थे कि सलमान खान अगर बिश्नोई समाज से माफ़ी मांग लेंगे तो सोचा जाएगा। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिश्नोई समाज के प्रधान देवेंद्र बिश्नोई जी। उन्हीं से हम बात करेंगे कि क्या बिश्नोई समाज सोचता है, क्या किस तरीके से आगे चीज़ें हैं, उनके मन में क्या है। प्रधान जी, जिस तरीके से इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई तरीके की चर्चाएं सुनाई दे रही हैं, चूँकि आप बिश्नोई समाज के प्रधान हैं, तो जिस तरीके की चीज़ें उनके बारे में आ रही हैं, तो क्या आप फेवर में हैं लॉरेंस के? देखो, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान ने ब्लैक बक को मारा है, उसके बारे में उसने कहा है कि इसको माफ़ी मांगनी चाहिए बिश्नोई समाज से। तो उससे हर बिश्नोई और हर पर्यावरण प्रेमी सहमत है, क्योंकि उसने वो हमारे समाज का, पर्यावरण प्रेमियों का गुनाहगार है। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है और उसको माफ़ी मांगने का तो मुक्तिधाम मुकाम आगे उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बट उसके फादर ने उल्टा जो है वो कहा कि उसने स्वीकार किया ही नहीं। तो क्या ये चश्मदीद गवाह जो हिरण मरे हैं, वो उसकी बंदूक और पुलिस, वन विभाग की एजेंसियाँ जिसने केस बनाए, कोर्ट ने सज़ा दी, क्या ये झूठी है? क्या इसका परिवार, मुझे लगता पूरे झूठा परिवार है और ये माफ़ी देने लायक भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि माफ़ी देने लायक नहीं है, लेकिन अगर लॉरेंस की बात की जाए तो बहुत सारे आपराधिक चीज़ें जुड़ी हुई सामने आ रही है। अभी बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से हत्या हुई, उसमें भी लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है। देखो, ये जांच का विषय है। अभी तक लॉरेंस किसी भी मामले में दोषी करार नहीं हुआ है। आरोप लगे हैं, दोषी करार नहीं हुआ उसको। और सलमान खान तो दोषी है, उसको तो सज़ा हो चुकी है, ये बात है। तो वो दोषी हैं, उनको सजा हो चुकी है। अब चूंकि जिस तरीके से बात ये आई थी कि माफ़ी मांग लेंगे तो बिश्नोई समाज उनको माफ़ कर देगा, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि उनके पिताजी ने कहा कि ये सिर्फ रंगदारी के लिए हो रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखो, मेरी बात सुनो। जो समाज निस्वार्थ भाव से 363 लोगों को शहीद हो जाता है पेड़ों के लिए, जो इतिहास में पहली घटना है, जो हर साल दो तीन वन्य जीवों के लिए शहीद हो जाता है, और उस समाज को क्या रंगदारी चाहिए? वो तो हराम का पैसा नहीं चाहिए उस हराम। हम तो मेहनती आदमी हैं, हमारे सब सक्षम है हमारा समाज, और हमें तो दाल रोटी मिलती है, हमें हराम के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल झूठा आरोप लगा रहा है, और वो झूठा आरोप लगा के उसका बाप भी हमारा गुनहगार बन चुका है। अब बाप बेटा दोनों हमारे समाज के गुनहगार है, एक नहीं है, दोनों है। तो प्रधान जी, जिस तरीके से लगातार धमकियां जो मिल रही हैं, वो आप कैसे देखते हैं? अब धमकियाँ की कोई हमने तो पुष्टि देखी नहीं, अब इतना मेरे को आइडिया नहीं है। बाकी सलमान खान को जो वो कहा है कि भाई आप माफ़ी मांगो, तो वो वाजिब है उनका कहना, क्योंकि लेकिन वो इन दिनों तो ये सलमान खान का जो पूरा परिवार है, तो एक इंटरव्यू भी देख रहे थे, उनके पिताजी कह रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग अंदर ही हैं, बाहर नहीं जा पा रहे, एक डर का माहौल है। वो नहीं, अंदर ही हैं, बाहर नहीं जा रहे हो तो आप माफ़ी मांग ले देना। आपने इतना बड़ा अपराध किया है। 26 साल से बिश्नोई समाज की 75 लाख की आबादी है, और पर्यावरण प्रेमी हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोग के दर्द है कि इसने वन्य जीव और वो भी ब्लैक बक का शिकार किया है। तो तुम तो शिकार करके मज़े करते हो, और हम लोग दर्द लिए जेल वो बैठे हैं, तो तुम माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी तुम्हें। तुम तो उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हो। चलिए, आप तो कह रहे हैं माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आरोप लगा रहे हैं बिश्नोई समाज पर। करणी सेना ने भी एक नया ही ऐलान कर दिया है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, करणी सेना में कोई वो निजी मामला उनका, करणी सेना का नहीं है। और राजपूत समाज से बिश्नोई समाज का बहुत अच्छा मेल जोल है। आपको पता हो तो महाराजा अभय सिंह की टाइम में ये 363 लोग शहीद हुए थे, जिस टाइम गिरधर भंडारी सेनापति था। तो पेड़ों के लिए 363 शहीद हो गए थे। उस टाइम भी महाराजा साहब ने वहाँ आके और तांबा पत्र लिख के दिया कि बिश्नोई सरहद में वन्य जीवों का शिकार नहीं होगा और वन्य पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे, और उन्होंने सॉरी बोली थी। तो हमारे समाज ने उनको भी माफ़ कर दिया था। तो राजपूत समाज का जाट है, बिश्नोई है, मूल ओबीसी है, SC ST है, हमारा सब सारी जातियों को हम लोग साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। हम तो निस्वार्थ भाव से प्रकृति को बचाते हैं, सृष्टि को बचाते हैं। गुरु महाराज हमारे ने उस 500 और कुछ साल पहले ओजोन पर्वत का कह दिया था कि उसको भी छेद नहीं होना है।
तो मतलब हमारा ओनली मकसद है पर्यावरण बचा हुआ है, ताकि शुद्ध वातावरण रहे और सारी दुनिया में बसने वाले लोग आराम से रहे। तो मतलब मकसद सिर्फ ये है कि पर्यावरण बचा रहे, सब लोग अच्छे से रहें। तो अगर अब सलमान खान माफ़ी मांग लेते हैं तो विश्नोई समाज क्या माफ़ कर देगा उन्हें? अब उसका बाप बेटा दोनों आवे और समाज विचार कर सकता है। बाकी हमारा मूड तो अब नहीं है उसको माफ़ करने का, पर वो पश्चाताप करता है तो फिर हमारा समाज बहुत दयालु समाज है। आपको पता होना चाहिए, आज तक इतिहास के अंदर शिकारी नहीं मरा, हम लोग ही मरे हैं। क्योंकि हम शिकारी के अंदर भी हम देखते हैं इसमें भी जीव है, तो हम वन्य जीव और शिकारी के बीच में जहाँ गोली चलती है वहाँ हमारा सीना आता है। हम लोग ये नहीं देखते हमारे पीछे बच्चे हैं, फैमिली है, हमारा बिजनेस है, धंधा, ये देखते नहीं। हमारे डीएनए में यही होता है कि इस जीव को बचाओ कैसे भी करें। तो प्रधान जी, एक खबर ये भी है कि टिकट देने की बात हो रही थी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? राजनीति के आने की जो बातें चल रही हैं इन दिनों गलियारों में, वो आप कैसे? देखो, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। सिद्ध नहीं हुआ तो वो चुनाव, अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो चुनाव लड़े और सामने सलमान खान लड़े तो पता चले सलमान खान को कि सही कौन है गलत कौन है। यानी कि आप कह रहे हो कि अगर लॉरेंस खड़े होते हैं और सामने से सलमान खान, दोनों के बीच में एक मुकाबला हो जाए तो पता चलेगी कौन क्या है। कौन है, उसकी जमानत जब्त होगी सलमान खान की, मैं आपको ये कहता हूँ। अच्छा। हाँ, कहीं से वो जहाँ से कहे, महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र है वहाँ से लड़ेगा नहीं तो ये लॉरेंस जीतेगा। तो सर ये चैलेंज है या क्या है? ये चैलेंज ही समझो आप। तो आप ये सलमान खान को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर चुनावी रण में भी आ जाए कहीं से भी तो जीत लॉरेंस की होगी? हाँ, वो किसी में भी आ जाए, कोई भी ऋण में आ जाए, सत्य की जीत होगी। और हम लोग सत्य हैं और सत्य की हमेशा जीत होगी। और लॉरेंस भी सत्य बोल रहा है, इसलिए झूठे लोग हैं वो हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जमानतें जब्त होगी उनकी। बस एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप विश्नोई समाज के प्रधान हैं और लॉरेंस विश्नोई पे बहुत तरीके के आरोप लगे, आप कह रहे अभी सिद्ध नहीं हुए, तो उन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? क्या वो सही है, क्या है, समाज क्या सोचता है उसको लेके? देखो, 10 साल हुए वो जेल में बैठा है, बहुत भारी सुरक्षा के बीच में बैठा है और एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए। तो जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुए तब तक अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं। तो यानी कि आरोप सिद्ध नहीं है इसलिए कुछ नहीं कहा, समाज कुछ नहीं कहना चाहता इस पे? हाँ, इस पर कोई विचार नहीं।